एसएससी प्री का रिजल्ट आउट हो चुका है और रिजल्ट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने वाले बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसका मतलब कितने घंटे पढ़ रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम किस तरह से पढ़ रहे हो, तुम्हारी स्ट्रेटजी कैसी है वो इम्पोर्टेंट है। सो हेलो गाइस, अगर आप एनटीपीसी, एसएससी या कोई भी अदर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो या स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, जो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे थे उन्होंने अपने एंड से तो पूरी मेहनत की, फिर कमी किधर रह गई? कमी थी उनके पढ़ने की स्ट्रेटजी में। आपके पढ़ने की स्ट्रेटजी ही आपका सिलेक्शन करवाएगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ टॉपर स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। एक टॉपर कैसे अपना डे प्लान करता है और कैसे सिलेबस को एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट करता है। इफ यू आर अ बिगनर हु हैज डिसाइडेड टू क्रैक ए गवर्नमेंट जॉब, पैट योरसेल्फ ऑन द बैक, यू आर नाउ ए मैच्योर पर्सन। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमें अपना पूरा सिलेबस सिर्फ 3 मंथ्स में कंप्लीट करना है ताकि बचे हुए टाइम में हम प्रैक्टिस, रिवीजन और मॉक्स लगा सके। इसके लिए आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस मैथ्स फॉर्मूला विच इज वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। सो अगर हमें कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वर्क करना है, विच मीन्स ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स देख के अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो हमें हमारे एफिशिएंसी को इंक्रीज करना होगा। एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हमें इन 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट योर टीचर। टीचर सेलेक्ट करते टाइम इस बात का ध्यान रखना कि इस टीचर के थ्रू ही आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाले हो। सो वैसे टीचर को ही सेलेक्ट करना जिनके पढ़ाने के स्टाइल को आप अच्छे से समझ सके। अब आपने अपने हर सब्जेक्ट के लिए एक टीचर सेलेक्ट कर लिया है, अब आप पढ़ोगे किधर से? इसके लिए या तो आप YouTube पे उस टीचर की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो और या तो उस टीचर के कोर्स को परचेज कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस टीचर के पेड कोर्स को ही ज्वाइन करो। देखो, YouTube पे सब कुछ नहीं मिलता, कुछ न कुछ तो रीजन है ना जिनके कारण वो टीचर्स अपना एक अलग कोर्स निकाल रहे हो। तो अगर कोर्स परचेज कर रहे हो तो VOD बैच ही परचेज करना। अब आपने एक VOD बैच ले लिया, अब हम टारगेट बनाएंगे हर मंथ एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करने का। अब इससे बहुत लोग डिसएग्री करेंगे कि यार एक मंथ में एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करोगे तो बाकी सब्जेक्ट्स कौन कंप्लीट करेगा? तो देखो, इतना तो अब तुम भी जान चुके हो कि एक साथ अगर तुम सारे सब्जेक्ट्स को लेके चल रहे हो तो उन्हें टाइम पे कंप्लीट करना बहुत ही इम्पॉसिबल सा हो जाता है। और जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाते हो चैप्टर्स, तो पीछे का भूलते जाते हो, चाहे जितना भी रिवाइज कर लो। हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हमें इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। अब इसका सेकंड फायदा ये है कि अब आप प्रोग्रेसिव लर्निंग कर रहे हो। देखो, इससे क्या होता है कि हम अपने पिछले कंसेप्ट्स को अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं और उसे अपने आगे आने वाले लेक्चर्स होते हैं उनमें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अब हमें अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा। तो देखो, टाइम टेबल बेसिकली 3 तरह से आप बना सकते हो। कुछ लोग बनाते हैं अपने टाइम स्लॉट्स के बेसिस पे, जैसे सुबह 5 से 6 ग्रामर, 6 से 7 GK, 7 से 8 ब्रेकफास्ट वगैरह, इस टाइप में। सेकंड होता है नंबर ऑफ आवर्स के बेसिस, जैसे सुबह के 3 घंटे मैं इंग्लिश को दूंगा, फिर इतने घंटे मैं मैथ्स को दूंगा, फिर इतने घंटे मैं GK GS को दूंगा। थर्ड होता है चैप्टर से टॉपिक्स वाइज, जैसे मैं मंडे को मैथ्स का ये चैप्टर पढ़ूंगा, रिवाइज करूंगा और उसके मॉक्स दूंगा। बट हम इन तीनों में से कोई सा फॉलो नहीं करने वाले। टॉपर्स जो फॉलो करते हैं हम वही फॉलो करेंगे। टॉप डाउन अप्रोच टाइम टेबल, जो कि स्मार्ट वे ऑफ मेकिंग टाइम टेबल है। अब देखो, आपने एक VOD बैच परचेज कर ही लिया है। अब उस VOD बैच में आप काउंट कर लो अपने टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स को। अब उस टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स को आप डिवाइड कर दो अपने डिजायर्ड टाइम से, आपको वो लेक्चर्स कितने दिन में कंप्लीट करने हैं। जैसे मैथ्स में मैंने परचेज कर रखा है आदित्य रंजन सर का VOD 2.0। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स है 430। अब मुझे कंप्लीट करना है 30 डेज में। इसका मतलब मेरे पास अब आ गया पर डे मुझे कितने लेक्चर्स देखने हैं, जो कि है अप्रोक्सीमेटली 15 लेक्चर्स पर डे मुझे कंप्लीट करना है। अब आप बोलोगे यार एक लेक्चर तो 1 घंटा का होता है, इसका मतलब दिन का 15 घंटा पढ़ना होगा? जी नहीं, 15 घंटा नहीं पढ़ना है हमें। इन लेक्चर्स को आप 1.75 या 2x स्पीड पे देखोगे। और ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि लेक्चर्स देखते टाइम आप कोई भी नोट्स न बना रहे हो या उन क्वेश्चंस को सॉल्व ना कर रहे हो, और कम से कम एक सीटिंग में आप 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हो। जैसे आप सुबह अगर मॉर्निंग में बैठे हो पढ़ने, तो आप 2 घंटा का 2 शॉर्ट्स बना लो, बीच में एक ब्रेक रख लो। तो मतलब आप एक सीटिंग में ब्रेक के साथ 4 लेक्चर्स इजिली देख सकते हो। हाँ, जो फालतू की बातें होती हैं लेक्चर्स में वो आप उसको स्किप फॉरवर्ड भी करते हुए और भी टाइम सेव कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, हमें 2 सेपरेट नोटबुक्स बनाने हैं। पहला जिसमें हम रफ करेंगे, सेकंड जिसमें हम उसका नोट्स बनाते हुए चलेंगे। अब इस टाइम टेबल को फॉलो करने का एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको पूरा ट्रैक रहेगा।
आप इस वे में चल रहे हो तो आप कितने दिन में अपने टोटल लेक्चर्स को कंप्लीट कर सकते हो, या 30th डे पे आप मैथ्स के लेक्चर्स को कंप्लीट कर लोगे। अब इस मंथ में हम लोगों ने मैथ्स पे ध्यान दिया, तो अगले मंथ हम इंग्लिश और रीजनिंग को साथ लेके चल सकते हैं। फिर नेक्स्ट मंथ हम लोग जीके को देंगे। मैं जीके को लास्ट में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जीके में सब कुछ याद ही करना होता है, तो क्यों ना वो लास्ट में ही किया जाए ताकि वो एग्जाम देने के टाइम पे वो दिमाग में रहे हमारे। तो देखो, ये वीडियो था डे 0। मैं ले रहा हूँ 30 डे का चैलेंज, जिसमें मैं इसी टाइम टेबल के बेसिस पे एक मंथ में पूरे मैथ्स के सिलेबस को कंप्लीट करूंगा। अगर आप मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर देना। कल है डे 1, कल से स्टार्ट करने वाले हम मैथ्स। तो स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड, कंप्लीट योर सिलेबस ऑन टाइम। बाय बाय।